हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोयम द सोलिटरी रीपर की। सोलिटरी के माने तन्हा और रीपर माने जो खेत वगैरह में काम करते हैं, यानी फसल को काटना। रीप माने फसल के काटने के आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी अकेली लड़की है जो कि फसल काट रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा है। बेसिकली इस पोयम के अंदर 4 स्टैंजा हैं और ये एक तरह की बैलेड है। बैलेड का मतलब जब हम किसी पोयम को फ्लो दर फ्लो बोलते चले जाते हैं तो वो बैलेड बन जाती है। यानी पोएट सोचता है, फिर सोचता है, फिर सोचता है, जब वो सोचते सोचते चला जाता है और एक फ्लो के अंदर पोयम बहकर चली जाती है। उसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई उसका साइज नहीं होता, तो उस समय वो बैलेड बन जाती है। बेसिकली 4 स्टैंजा है। पहले स्टैंजे को देख लेते हैं। बिहोल्ड हर, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो उनके साथ में है उससे कह रहे हैं कि बिहोल्ड हर, के उसको देखो। हर के माने लड़की कहते हैं कि उस लड़की को देखो। क्या है वो? सिंगल इन द फील्ड, कि वो खेत में अकेली काम कर रही है। योम सोलिटरी हाईलैंड लेस, हाईलैंड के माने पहाड़ी इलाका और लेस के माने लड़की के। सोलिटरी माने फिर अकेले कहेंगे कि देखो वो लड़की बिल्कुल पहाड़ी इलाके के अंदर अकेले काम कर रही है। और काम करते करते क्या कर रही है वो? रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग वो फसल को काट रही है, एंड सिंगिंग और वो गाना गा रही है, हरसेल्फ अपने आप में, यानी अपने आप ही वो गाने में मगन है। स्टॉप हर हेयर, तो वो जो उनके साथी हैं उससे कहते हैं कि स्टॉप हेयर, के यहाँ पर रुक कर उसको सुनो कि वो क्या कह रही है। और जेंटली पास, या फिर बिल्कुल चुपचाप वहां से गुजर कर आगे बढ़ जाओ, कि या तो उसको रुक कर सुनने लगो या फिर वहां से गुजर जाओ। Alone she cuts and binds the grain, alone अकेली, she cuts के वो फसल को काट रही है, and binds the grain, grain माने अनाज, और वो अनाज को बांध रही है, कि वो उसको काट रही है अनाज को और उसको फिर बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, मेलंकली माने उदासी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, स्ट्रेन माने गाना, और वो एक दुख से भरा हुआ गाना गा रही है। ओ लिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने साथ वाले से कि ओ लिसन, कि उसको सुनो, कि देखो सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल माने घाटी, के पूरी की जो पूरी घाटी है, प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, के उसकी आवाज से, उसके गाने की आवाज से क्या कर रही है? ओवरफ्लो, के पूरी घाटी उसके गाने की आवाज से भर गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरी घाटी के अंदर उसके जो गाने की आवाज है वो गूंज रही है। प्रोफाउंड माने होता है गहरा, कि उसके जो गाने की जो गहराई है, उसके गाने की जो एक इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, वो पूरी घाटी के अंदर कहीं भी सुनाई दे सकती है। सेकंड स्टैंजा में कहते हैं कि नो नाइटिंगल डिड एवर चांट, कि जैसे लड़की गा रही है, कभी भी किसी नाइटिंगल ने डिड एवर चांट ऐसा नहीं गाया, कि किसी भी नाइटिंगल ने, किसी बुलबुल ने भी ऐसा कभी गाना नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन द सनशेडी हॉट, ये कह रहे हैं कि कभी किसी बुलबुल ने, किसी नाइटिंगल ने ऐसा गाना कभी नहीं गाया। क्या करने के लिए? मोर वेलकम नोट्स, यानी वेलकम करने के लिए। टू वेरी बैंड, बैंड वेरी मीन्स थके हुए, और बैंड मीन्स समूह, के थके हुए लोगों के लिए। और ट्रेवलर मुसाफिर, यानी जो थके हुए मुसाफिर होते हैं उन लोगों के लिए बुलबुल ने भी कभी इतना अच्छा गाना नहीं गाया। इन शैडी हॉन्ट, शैडी मीन्स सायेदार और हॉन्ट माने जगह, के जब वो थके हुए मुसाफिर किसी सायेदार जगह में बैठ जाते हैं तो उनके बैठने पर जो बुलबुल उनका वेलकम करती है गाना गाकर, उस बुलबुल ने भी कभी ऐसा गाना नहीं गाया जैसे ये लड़की गा रही है। और ये मुसाफिर कहाँ बैठते हैं? अमंग अरबियन सैंड्स, के ये अरब के रेगिस्तान, के अरब के रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक धूप होती है, तो जब ये मुसाफिर कहीं थक कर पेड़ के साए में बैठ जाते हैं तो बुलबुल इनके लिए जो गाना गाती है वो भी इतना अच्छा गाना नहीं गाती। आगे कहते हैं अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, थ्रिलिंग, थ्रिलिंग माने बिल्कुल एकदम मधुर जो आवाज होती है, आदमी अपने होश को बैठता है, ऐसी आवाज जहां पर अपने होश की यानी पता नहीं होता कि हम क्या सुन रहे हैं, इतना मधुर गाना। कह रहे हैं वॉइस सो थ्रिलिंग, कि इसकी आवाज इतनी अच्छी है, इतना बिल्कुल भुला देने वाली आवाज। नेवर वाज हर्ड, मैंने पहले कभी नहीं सुनी, कि इसके गानों को सुनकर मैं सब भूल रहा हूँ, तो ऐसी थ्रिलिंग वॉइस मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हालांकि इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, जब स्प्रिंग मौसम में जो कुकू गाना गाती है वो भी इतना अच्छा नहीं गाती। हालांकि कुकू अपने आप में कैसी है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, के समुद्र की जो खामोशी है, जब
कुकू गाना गाती है तो उसको भी तोड़ने की ताकत रखती है, लेकिन कुकू भी ऐसा गाना कभी नहीं गाती जैसे कि लड़की गा रही है। एमंग द फारदेस्ट हैबिट्स, हैबिट्स की एक एरिया है, जगह है, स्थान है। कह रहे हैं कि दूर दूर जगह जो हाइब्रिड, जो कि फारदेस्ट बहुत दूर जगह एक हाइब्रिड हैबिट्स है, वहां पर जब ये कुकू गाना गाती है तो कुकू समुद्र की खामोशी को भी तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी आवाज में नहीं गा सकती जितना कि लड़की गा रही है। आगे कहते हैं थर्ड स्टैंजा है कि वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, के वेल नो वन, कि मुझे कोई ये मत बताओ कि वो क्या गा रही है, कि मुझे नहीं जानना कि वो गा क्या रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फुल, शायद ऐसा लग रहा है उसको सुनकर कि परहैप्स शायद द प्लेंटिव नंबर्स फुल, कि वो कोई दुख भरा गाना गा रही है। प्लेंटिव मीन्स दुख भरा, कि वो कोई दुख भरा गाना ही गा रही होगी। किसके लिए? फॉर ओल्ड, उसका पुराना कोई दर्द होगा, कोई दुख होगा जिसको याद कर कर वो गाना गा रही है। अनहैप्पी, या फिर वो परेशान है इसलिए वो गाना इस तरह दुख भरा गा रही है। और फार ऑफ थिंग्स, या कोई चीज उससे दूर हो गई है, कोई उससे वो किसी की जुदाई में इतना दर्द भरा गाना गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर कोई ऐसी जंग है जो कि बहुत समय पहले लड़ी गई होगी और उसमें उसको कोई नुकसान हुआ होगा या उसका अपना कोई मर गया होगा, उस जंग को याद कर कर वो गाना गा रही है। सो इज इट सम मोर हम्बल ले, और ये कह रहे हैं ये फिर कोई हम्बल माने छोटी मोटी घटना, या फिर कोई छोटी मोटी घटना उसके साथ घट गई होगी जिसको याद कर कर वो गा रही है। फैमिली मैटर ऑफ टूडे, या फिर आजकल में ही कोई उसके साथ में ऐसा मैटर हो गया होगा जिससे वो परेशान और गा रही है। या फिर सब नेचुरल सोरो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा उसके साथ में आ गई होगी, बारिश में कोई नुकसान हो गया होगा, अभी किसी भी प्राकृतिक चीज की वजह से, आपदा की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचा होगा, दुख हुआ होगा, उसकी वजह से वो गा रही है। लॉस और पेन, उसका कोई जो है कुछ खो गया होगा या फिर उसको कोई दर्द होगा जिसकी वजह से वो ऐसा गाना गा रही है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ये कह रहे हैं दैट हैज बीन, कि जो कुछ भी हो जो उसके साथ में हो चुका होगा, या तो उसके लिए इतना दर्द भरा गाना गा रही है, और मे बी अगेन, या हो सकता है कि उसके साथ में दोबारा कुछ बुरा होने वाला हो जिसको याद कर कर वो इस तरह से गा रही है। जो भी हो, लेकिन वो गा कैसे रही है? परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स, वो बिल्कुल भरा गाना गा रही है। आगे कहते हैं लास्ट स्टैंजा है, फोर स्टैंजा है, व्हाट एवर द थीम, कि इसकी थीम कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस टॉपिक के ऊपर, किस प्रॉब्लम के ऊपर वो गाना गा रहे। कह रहे हैं व्हाट एवर द थीम, कि उसकी थीम कुछ भी हो। द मैडम सैंग, के जो मैडम मींस कुंवारी लड़की, के जो लड़की गा रही है। इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है कि इसका गाना कभी खत्म नहीं होगा। कुड हैव नो एंडिंग, कभी भी इसका गाना खत्म नहीं होने वाला। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं देख रहा हूँ हर सिंगिंग की वो गा रही है, एंड एट हर वर्क, और वो काम कर रही है, यानी वो काम करते करते गाना गा रही है। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, सिकल मीन्स जो फसल काटने का जो औजार होता है उसको सिकल बोलते, दराती जो होती हैं, और वो अपनी जो सिकल है वो उससे कि उस पर क्या करे, बैंडिंग, उसको नीचे रखकर उस पर झुककर खड़ी हुई है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने दरांती को लेकर झुकी हुई है और वो उससे जो अनाज है, जो फसल है, वो उसको काट रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, आई लिसन, मैंने उसको सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल एक जगह रुक कर, एंड स्टिल, और स्थिर होकर, यानी मैंने उसको चुपचाप खड़े होकर बिल्कुल उसको सुना है। एंड आई माउंटेड अप द हिल, और अब मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा हूँ। द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर, और वो जो उसका गाना है इन माई हार्ट, वो आज भी मेरे दिल के अंदर है। इन माई हार्ट आई बोर, कि आज भी मेरे दिल के अंदर उसका जो गाना है वो ऐसे ही है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बहुत दिन हो गए हैं वो गाना ऐसा सुनने में नहीं मिले, यानी जो मैंने वो गाना सुना था बहुत समय से मैंने ऐसा गाना दोबारा नहीं सुना है। तो इस तरह से ये 4 स्टैंजा कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। शुभ हो।